अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन व बाद वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही। मोहतरम सामाईन, आज यौम आज़ादी, हमारे हिंदुस्तान के आज़ाद होने का खुशी का ये लम्हा, ये दिन 15 अगस्त 2025 मदरसे रहमानिया सल्फिया लित्तहफ़ीज़िल कुरान हगरी बम्बन हल्ली के मदरसे के मुत्तसिल इस ग्राउंड में जो आज झंडा बुलंद करने, कौमी तराना गाने और साथ ही साथ तमाम मेहमानों को बुलाकर मेहमान नवाजी के तौर पर हिम्मत अफजाई के जो प्रोग्राम इनेकाद किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस प्रोग्राम में आकर बहुत ज्यादा खुशी मिली। और हिंदुस्तान के ही नहीं, दुनिया भर के कोने कोने में मेरे चाहने वालों से मैं ये इल्तिमास करना चाहूंगा, हमारे इस छोटे शहर जो पहले बल्हारी जिला में था, मैं अपने हर खिताब में कहता हूं कि मैं मोहम्मद याकूब जामई, जिला बल्हारी कर्नाटक, क्योंकि मेरे गांव को कोई नहीं जानते, इसीलिए मैं बल्हारी जिला से ही अपने आप को मौसूम करता हूं। लेकिन आज ये हासपेट जिला बन गया। मेरे वतन का हकीकी नाम है HB हल्ली यानी हगरी बम्बन हल्ली। इस गांव में माशाअल्लाह 25 तलबा क़ियाम व ताम के साथ कुरान हिफ्ज करते हैं और इनको पढ़ाने वाले, तरबियत देने वाले दूर दराज से आए हुए 3 असातिज़ा इकराम इनकी रहनुमाई करते हैं और इनको तालीम और तरबियत देते हैं। आज 70 पर 8वां साल यौम आज़ादी का, माशाअल्लाह इस आज़ादी के मिलने में न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, बल्कि हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने, सिखों ने और तमाम लोगों ने मिलकर इस हिंदुस्तान को आजाद किया। और बहुत बड़ी कुर्बानियां मुसलमानों की है, मुसलमानों में उलमाए किराम की है। इनकी कुर्बानियों को रहती दुनिया तक कोई फरामोश नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान में जितने इदारे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मादरे जमीन हिंदुस्तान के हैं और इस हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मदारिस इस हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इस हिंदुस्तान के लिए हमारे असलाफ जैसा जिए, जैसे इस हिंदुस्तान के लिए मरकर अपनी जान की बाजी कुर्बानी लगा दिए, इस हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मदारिस इस हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हुए इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाने में कभी पीछे नहीं हटते। लोग कहते हैं कि मदारिस के अंदर दीन की सिर्फ तालीम सिखाई जाती है, हमारे हिंदुस्तान का कोई कोर्स नहीं सिखाया जाता, बल्कि इनको सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है। दीन की तालीम के साथ साथ असली तालीम भी दी जाती है और यह देश हमारा है, इस देश के लिए क्या कुछ करना है इस मदारिस में सिखाया जाता है। माशाअल्लाह हमारे इस छोटे गांव में हगरी बम्बन हल्ली में इतने ज्यादा तलबा को पढ़ाने और इतने ज्यादा तलबा को रखने जितनी ताकत नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे मस्जिद के मुतवल्ली, हमारे मदरसे के जिम्मेदार जनाब DM अजीजुल्लाह साहब को, जो अभी झंडा चढ़ाने के कार्रवाई में मौजूद थे, काफी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, वो चले गए हैं दूसरी जगह झंडा चढ़ाने की कार्रवाई में, लेकिन वो आज यहां नहीं है। माशाअल्लाह साल भर इन बच्चों के खाने पीने का, राशन का इंतजाम वो अकेले अपनी जानिब से संभालते हैं माशाअल्लाह। और इसी तरह हमारे मस्जिद के और हमारे शहरी जमीयत अहले हदीस के सेक्रेटरी जनाब DM नूरुल्लाह साहब, जो इस मदरसे के लिए अपना खून पसीना एक करते हुए रात दिन इस मदरसे की फिक्र में लगे रहते हैं और इन बच्चों की तबीयत, अगर किसी एक बच्चे को भी बुखार आ गया, कुछ तबीयत बिगड़ गई, इन जिम्मेदारों की रात की नींदें हराम हो जाती है। ये बच्चे को दिखाना, ये बच्चे को देखना, संभालना, उतनी बड़ी फिक्र और इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये अपने क्या है माँ बाप के तौर पर ये निभा रहे हैं। और DM अब्दुल रहमान और DM हमारे क्या है अब्दुल हसीब और इसी तरह मदरसे के तमाम जिम्मेदारान, मैं नाम ब नाम पेश करना नहीं चाहता, बल्कि ये कहना चाहता हूं हमारे मदरसे रहमानिया सल्फिया लित्तहफ़ीज़िल कुरान के तमाम जिम्मेदारान मिलकर इस मदरसे को जिस आबियारी के साथ आगे लेकर बढ़ रहे और हर साल माशाअल्लाह
15 अगस्त को यौम आजादी यहां पर खुशी के तौर पर मनाकर यह साबित करते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे रगों में, हमारे जिस्म में इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए बेपनाह मोहब्बत है, जो ये साबित करते हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इनके पास इतनी ताकत नहीं है, 3-3 असातिज़ा को संभालते हुए, यहां पर मौजन साहब को संभालते हुए, तमाम स्टाफ को हर महीने 70 पर 8,000 रुपए या 70 पर 5,000 रुपए हर महीने स्टाफ की सैलरी के लिए निकाला जाता है। नहीं है कोई देने वाली इस मदरसे की, इस मस्जिद की कोई आमदनी, कोई इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन अपने जेब से, अपनी कमाई से, अपने हाथों से डालकर ये लोग इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं। मैं दिल के गहराइयों से दुआ करता हूं, जो भी हमारे शहर हगरी बम्बन हल्ली के मक्का मस्जिद, मरकजी जामे मस्जिद मक्का मस्जिद के जिम्मेदारान हो, या मदरसे रहमानिया सल्फिया लिताफिजुल कुरान के जिम्मेदारान हो, जो भी मिलकर हमारे गांव में इस दीन की खिदमत को लेकर आगे चल रहे हैं, अल्लाह ताला इनके रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, इनके दुकान में, इनके मकान में, इनकी जिंदगी में लाखों करोड़ों खैर बरकतें अल्लाह अता फरमाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जिंदगियों को अल्लाह आबाद रखे। जैसे दुनिया में मदरसा मस्जिदें आबाद करने में ये अपने खून पसीना एक कर रहे हैं, अल्लाह इनकी खबरों को, इनकी आखिरत को अल्लाह जन्नत की नेमतों से संवार कर, दुनिया में भी आखिरत में भी बेपाया इज्जतों से, नेमतों से अल्लाह इनको माला माल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मुझे एक मेहमान की शक्ल में इस प्रोग्राम के लिए मदू किए, यहां पर कुछ बोलने का मुझे मौका दिए, जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। मेरी दुआ है दिन दुगनी रात चुगनी ये इदारा ऐसे ही फलता फूलता रहे, आपके रास्ते में आने वाली हर रुकावटें, हर परेशानियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए हो या इस मदरसे के लिए हो, मैं मोहम्मद याकूब जामई कहना चाहता हूं कि मेरी जानिब से कोई भी कुर्बानी इंशाअल्लाह आन पड़े, 24 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुर्बानियां इस मस्जिद, इस मदरसे के लिए हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी छोटी मोटी खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमा होने को कबूल फरमाए, मरते दम तक हिंदुस्तान की मोहब्बत को लेकर जीने और इस देश के लिए मर मिटने और इस देश के लिए हर किस्म की कुर्बानियां देने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।